नमस्कार भाई दोस्तों। कनाडा कोई भी बात बोल देता है, अपने ये दुम छल्ले कूदने लग जाते हैं, जंप लेने लग जाते हैं। कनाडा को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। झूठ बोल रहा है कनाडा। कनाडा के विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने बोला कि भाई अमित शाह और अजीत डोभाल शामिल थे इसमें, जो सिखों के साथ यहाँ पे हो रहा है, कनाडा के अंदर हो रहा है। तो फिर जंप ले गए अपने वाले, झूठ बोल रहे हैं। कनाडा बेसिर पैर के आरोप लगा रहा है, कनाडा ये कर रहा है। अब अमेरिका फिर बीच में आ गया, अमेरिका फिर बीच में आ गया। ध्यान से सुन लेना और पूरा सुनना थोड़ा ध्यान से, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आधी अधूरी जानकारी रह जाती फिर आपके पास। फिर ये न्यूज क्या बनाते हैं वो भी देखा करो आप। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा सरकार ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं वो चिंताजनक हैं। चिंताजनक क्यों है और फिर क्या कर दिया अमेरिका ने? अमेरिका ने एक्शन में क्या किया है वो भी देख लेना आप, कैसे एक्शन लिया। मिलर ने मंत्रालय की दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर कनाडा सरकार के साथ परामर्श जारी रखेगा। कनाडा सरकार के साथ, ना कि इधर कि भाई तुम कह दो विश्व से करेगा, वो कनाडा से ही करेगा क्योंकि कनाडा ने ही उनको सबूत दिए थे गृह मंत्री के बारे में। मंगलवार को कनाडा में नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने माना कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक किया था। डेविड मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। वरिष्ठ मंत्री का उन्होंने नाम ले दिया, ये आप सबको पता है, गृह मंत्री साहब का लिया था नाम। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इनकी। वही भारत कनाडा के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। कनाडा में किसी आपराधिक घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। भारत का कहना है कि कनाडा इस मुद्दे पर बिना कोई सबूत साझा किए केवल आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के आपसी रिश्ते में काफी तलखी आ चुकी है, जो राजनीतिक स्तर पर भी देखा गया है। अब ये बोल रहे हम बनाकर, ये कनाडा बोल रहा है हम सबूत कोर्ट में देंगे, कोर्ट में देंगे हम सबूत, कोर्ट में आओ, कोर्ट में सबूत दिए जाएंगे। कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। लेकिन अब अमेरिका बीच में आ गया तो हो सकता है कोर्ट तक भी जाना पड़ जाए। मंगलवार को कनाडा में नागरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कंजर्वेटिव सांसद रेकवेल डांचो ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली डुइन से पूछा कि कनाडा सरकार की ओर से वाशिंगटन पोस्ट को कनाडा में होने वाले अपराध में भारत के गृह मंत्री के शामिल होने के बारे में किसने बताया था। वो वहां पे एक एक बात पूछ लेते हैं। इस पर नथाली डुइन ने बताया कि सरकार ने इस तरह की जानकारी पत्रकार से साझा नहीं की। फिर डांचो ने डेविड मॉरिसन से पूछा, मिस्टर मॉरिसन, क्या आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आपने ये जानकारी मुहैया करवाई थी? इसके जवाब में डेविड मॉरिसन ने कमेटी को बताया, श्योर, पत्रकार ने मुझसे कॉल करके इस बारे में पूछा, मैंने उस व्यक्ति के बारे में उन्हें जानकारी दी। वो वही पत्रकार थे जिन्होंने इस बारे में काफी लिखा था। पत्रकार कई स्रोतों से जानकारी लेते हैं। उन्होंने मुझसे उस व्यक्ति के बारे में पुष्टि करने को कहा, मैंने इसकी पुष्टि कर दी कि भाई वो बड़ा मंत्री कौन है भारत सरकार का, उस बड़े मंत्री का नाम बताओ। पत्रकार ने पूछा तो उसने बता दिया। विदेश मंत्रालय ने अखबार की रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा, रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। कनाडा सरकार ने कहा उनके देश में होने वाले अपराध में भारतीय एजेंडों का हाथ है। पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में वैंकूवर के नजदीक बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। अब अमेरिका कैसे बात करता है आपको वो बताते हैं। अमेरिका ने किससे बात की? गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने फोन पर बात की है। फोन पर बात की, वो बात क्या हुई है वो भी सुन लेना एक बार, ताकि आपको पता रहे पूरा। खबरों के मुताबिक भारत की चीन के साथ सीमा विवाद पर चल रही बातचीत पूरी हो चुकी है। इसके ठीक एक दिन बाद डोभाल और सुलिवन के बीच बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर बताया, दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश की जरूरत पर अब बात की और क्षेत्र में सुरक्षा के विकास पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति का स्वागत किया, जिससे क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET इंटरनेशनल और हिंद महासागर संवाद पर होने वाली पहल शामिल है। हाल ही में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में शीर्ष अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थक नेताओं से मुलाकात की थी। सितंबर महीने में हुए पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका के इस रुख की आलोचना हुई थी, भाई उन नेताओं से बात क्यों की, और वहीं पर थे मोदी साहब भी जब बात हुई। अभी खुलेंगे इनकी परतें, देखते जाना आप। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को व्हाइट हाउस में शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने सिख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। 19 सितंबर को
अक्टूबर भी निकल गया, नवंबर आ गया, अब 1 नवंबर हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में आमतौर पर साथ होने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ नहीं थे। इसलिए डोभाल के अमेरिका में नहीं दिखने पर मुद्दा काफी चर्चा में था, क्योंकि सम्मान निकाल दिया था अमेरिका ने डोभाल के नाम से। साल 2023 में सिख अलगाववादी नेता गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में उंगलियां भारत सरकार की तरफ भी उठी थी। अब इसने अमेरिका ने कौन सा एक्शन लिया, वो एक्शन देखो आप। पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत में याचिका दाखिल की। इसी मामले को लेकर हाल ही में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारत के से कई लोगों को सम्मन किया था, कई लोगों को। इस सम्मन में अजित डोभाल, निखिल गुप्ता, पूर्व रा प्रमुख सामंत गोयल जैसे शीर्ष अधिकारियों के नाम है। 21 दिनों के अंदर इस सम्मन का जवाब दिया जाना है। 21 दिनों के अंदर। सामंत राय का नाम अभी, सामंत गोयल का नाम अभी नहीं आया था ना, सामंत गोयल भी शामिल है इसमें। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सम्मन को गैर जरूरी बताया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मीडिया से कहा, जब यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया तो हमने एक्शन लिया और उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। वो कमेटी कहां? वो कमेटी वाशिंगटन के अंदर है फिलहाल। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका ना जाने की वजह के पीछे सम्मन होने की बात से इनकार किया था। यूं तो मौजूदा दौरे में भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे हैं, हालांकि कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद भी स्पष्ट नजर आया है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध की बातें करें तो अमेरिका समेत ज्यादातर बड़े पश्चिमी देश इस मामले में रूस के खिलाफ और अमेरिका भारत से ऐसी उम्मीद करता है, जबकि भारत खुद रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के पक्ष में रहा है। हालांकि इस दौरे में उसका रूस के साथ व्यापार भी लगातार जारी है। खासकर रूस से कच्चे तेल की खरीद को बंद करने का भारत पर काफी दबाव भी रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन रूस युद्ध के रूस को सामने आपूर्ति करने वाली अन्य तरीकों से मदद करने वाली करीब 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर बुधवार को पाबंदी लगा दी है। इनमें 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल है। 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब निज्जर की हत्या के बाद गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला क्या अमेरिका से बढ़ेगी? तनातनी बढ़ चुकी है अमेरिका से तनातनी। 4 नहीं 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लग चुका है। 4 पर तो बुधवार को लगाया था, कल फिर लगा दिया। 15 पर फिर लगा दिया प्रतिबंध। 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने कि भाई ये कोई खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। और प्रतिबंध का मतलब पता क्या होता है? कंपनियां कंगाल होंगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या घटेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जैक सुलिवन ने उसी टाइम पर बात कर ली डोभाल से कि आपके नाम का सम्मान भी निकल रहा है और हम जानना चाहते हैं कनाडा के आरोप पे आप क्यों नहीं जवाब दे रहे अभी तक। कनाडा बोल रहा है कोर्ट में आइए, कोर्ट में सबूत दिए जाएंगे, सबूत कोर्ट में दिए जाएंगे। अब इन लोगों को पता नहीं क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है। ये जवाब यहाँ मंडिया और उसके दलाल लग जाते हैं बचाव में। भाई तुम क्यों बचाव में लग रहे, ये बताओ पहले तो, तुम्हारा क्या लेना देना है? एक तो वो है जो लगा हुआ है गोबर खारिया, कनाडा को माफी मांगनी चाहिए, कनाडा ने झूठ बोल दिया। भाई तू जा कनाडा के प्रधानमंत्री से बोल भाई मांग ले माफी तू इंडिया से, तूने झूठ बोला है, पता लग जाएगा झूठ है या सच है। कोर्ट का मुंह भी देख लिया ना उस तरफ, जैसे निखिल गुप्ता ने बोला ना मेरे को तो हिंदी बोलने वाला वकील चाहिए, फिर उठ थामोगे ना और कोई सी भाषा मांगोगे, थारा भाषा नहीं आती समझ में, और वहां पर कुछ नहीं किया जाता, आराम से पूछताछ की जाती है, गिल्टी नोट गिल्टी। जब तक नोट गिल्टी करता रहेगा वो सबूत देते रहेंगे, ये भी देखना तू ही था, ये भी तू ही था, ये भी तू ही था। फिर वहां पे हाँ कर लेते हैं, हाँ अमेरिका बोल रहा है, सच बोल रहा है। अमेरिका बोलता है तो सच है, कनाडा बोल रहा है तो झूठ है। अब अमेरिका फिर आ गया बीच में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।